नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कार्तिक मास की पंचमी तिथि में किए जाने वाले दो सबसे खास उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। देखिए, आपकी नौकरी से संबंधित कोई मनोकामना है, धन प्राप्ति से संबंधित कोई मनोकामना है, विवाह के लिए कोई मनोकामना है या फिर आप अपने बिजनेस के लिए कोई मनोकामना रखते हैं जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए नवरात्रि की पंचमी तिथि सबसे उत्तम साबित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं उन्हें विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, यह पंचमी की तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप 1 चम्मच या आधा चम्मच थोड़ा सा ले लेंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप सिर्फ तांबे के पात्र में ही लेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र आपके पास अगर नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की आपकी जो अनामिका उंगली होती है उसमें लगा लीजिए और फिर इससे आपको शिवलिंग के बीच में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है, तो इस स्थान को ही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और यहीं पर आपको ओम लिख देना है। आपको अपनी अनामिका उंगली से ओम बना देना है और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख लीजिए, यानी राइट हैंड की हथेली में रख लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपको धन प्राप्ति से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित या फिर नौकरी से संबंधित या फिर विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आपको इसी ओम के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने जैसा वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप सबसे पहले इसी बेल पत्र के ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण लेंगे। फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप मंत्र का कम से कम 11 बार जाप जरूर कर लेंगे। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव के सबसे प्रिय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का थोड़ी देर स्मरण करना है, थोड़ी देर जाप करना है। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि की पंचमी तिथि में अगर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हम लोग ओम बनाकर महादेव से इस प्रकार से अपनी प्रार्थना परिपूर्ण करने के लिए निवेदन करते हैं तो महादेव हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं और उसे बहुत जल्द परिपूर्ण कर देते हैं।
इसलिए आपको अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपको अपने रोग मुक्ति के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल तांबे के पात्र में ही लीजिएगा। देखिए, ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आपको फिर से शिवलिंग में उसी स्थान पर ओम बना देना है। आपको अपने राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में ओम बना देना है। अभी जैसा पहले उपाय में आपको बताया गया था, ठीक वैसे ही आपको ओम बना देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी ही एक मंत्र का जाप करते जाएंगे। अब जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप किसी पात्र में एकत्र कर लेंगे। देखें, ये जो हम लोग 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करता हुआ नीचे आएगा और इसी जल को हम लोग थोड़ा सा एकत्र कर लेंगे। फिर ये जल आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। यानी आप यह जल उठाइए और कुंदकेश्वर महादेव के सामने प्रार्थना कर लीजिए कि है कुंदकेश्वर महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। अब इस जल का उस बीमार व्यक्ति को आपको आचमन कराना है। अगर आप स्वयं के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो स्वयं इस जल को थोड़ा सा पी लीजिए, यानी इस जल का आचमन कर लीजिए। और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपने उस घर के सदस्य को ही जल का आचमन करा दीजिए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको इस पंचमी तिथि में करना है और अगर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में बीमारी है तो आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए इस जल का आचमन कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी उस बीमारी में आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे खास और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 इलायची ले लेनी है। देखें, इलायची धन प्राप्ति के लिए यानी धन को आकर्षित करने के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि गुरुवार के दिन जब भी पंचमी की तिथि पड़े या फिर शुक्रवार के दिन हम लोग कोई भी इलायची का उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी हमसे बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। देखिए, ये 2 इलायची आपको ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको 1 दीपक ले लेना है। दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ इसमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करिएगा या फिर आप मौली के धागे का इस्तेमाल करिएगा। मौली धागा यानी कलावा, जो कलावा हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, उसी की आप बत्ती तैयार कर लीजिएगा और इसी दीपक में आप उसका प्रयोग कर लीजिएगा। अब यह दीपक और दोनों इलायची लेकर सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के सामने आ जाएंगे। ये उपाय आप शाम को भी कर सकते और सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर के मंदिर में जो माता रानी की फोटो है, चाहे लक्ष्मी माता की हो या फिर पार्वती माता की हो या फिर दुर्गा माता की हो या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की फोटो हो या प्रतिमा हो, तो उनके सामने आप थोड़े से चावल रख दीजिएगा और उस चावल के ऊपर आप यह दीपक रख दीजिएगा। दीपक रखने के बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा और माता रानी के सबसे प्रिय मंत्र ऐहरी क्ली चामुंडाए बिच्चे, इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार, 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम उतनी बार जाप कर लीजिएगा। फिर आप जो 2 इलायची लेकर गए हैं, उनमें से 1 हरी इलायची आप इसी दीपक में डाल दीजिए। इस दीपक में हरी इलायची डालने के बाद वहीं माता रानी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में धन से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित या फिर नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो समस्या को समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति करवाने की कृपा करें।
फिर इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको एक हरी इलायची, ये जो दूसरी हरी इलायची आपके पास बची है, इस दूसरी हरी इलायची को ले लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा और ये दोनों सामग्री लेकर आप जाइएगा शिवालय। ध्यान रखिएगा, आप जब माता रानी के सामने इस उपाय को करेंगे तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को यानी मेन गेट को खोल कर रखेंगे, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करें। अब 2 सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो यह हरी इलायची लेकर आए हैं, इस हरी इलायची में चारों तरफ से शहद लगा लीजिए, यानी जो शहद आपने लिया है उस शहद में इस हरी इलायची को डुबो दीजिए तो इसमें चारों तरफ से शहद लग जाएगा। अब यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और वहीं पर आपको फिर से अपनी वही मनोकामना दोबारा बोल देनी है जो आपने अपने घर पर माता रानी के सामने कही थी। उस मनोकामना को दोहराने के बाद फिर वहीं बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार गए 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिएगा और फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पंचमी तिथि में अगर आप इस अचूक उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में भी धन धान्य भर संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।